30 किलोमीटर के फासले पर अमेरिका का मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस था जिसका नाम है अल उदय। अब ये कोई इंसिडेंट था या जो भी था, अमेरिका का जो मिलिट्री बेस था वो सिर्फ 30 किलोमीटर दूर था उस इलाके से जहां पे इसराइल ने एयर स्ट्राइक की है, जहां पे अमेरिका के गालिबन 11 या 12 हज़ार फौजी इस टाइम बैठे हुए हैं अमेरिका के, जो कि किसी भी आने वाले अटैक से अपने अलाइज को बचाते हैं। और उसके F-35 फाइटर जेट्स भी इस टाइम कतर और सऊदी अरेबिया इन कंट्रीज में है। अगली बात आपको बताऊंगा, देखिए अगली बात ये है कि एक साहब है, एक प्रोफेसर हैं, ये डिफेंस के प्रोफेसर हैं, आईआर के प्रोफेसर हैं। इन साहब का नाम है प्रोफेसर कमारावा। प्रोफेसर कमारावा ने साहब ने कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है कि देयर इज अ सेंस ऑफ शॉक एंड एंगर अमंग द पॉपुलेशन। तो ये साहब कह रहे हैं कि जो इस टाइम कतर के लोग हैं उनमें गुस्सा पाया जाता है, गम पाया जाता है कि आप इस तरह से हमारी सॉवरेनिटी को क्यों इवेड कर रहे हैं, इसराइल कतर को इस जंग में क्यों इन्वॉल्व कर रहा है, इसराइल कतर को इस जंग में क्यों लेकर आ रहा है। आपको कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, क्योंकि मैं भी कल कतर के लाइव चैनल्स को, लाइव टीवीज को फॉलो कर रहा था। जिस टाइम इसराइल ने स्ट्राइक की है ना, उसी टाइम कतर ने अपनी सारी ट्रांसमिशंस खत्म कर दी और फौरन से नेशनल सॉन्ग्स आना शुरू हो गए। यानी आपने आपने देखा होगा कि जब भी कोई नेशनल एंथम बजता है, नेशनल सॉन्ग बजता है, जो फौजी जो हैं उनकी परेड्स को दिखाया जाता है, उनकी फाइटर जेट्स को दिखाया जाता है, नेवल परेड्स को दिखाया जाता है, ताकि लोगों के अंदर एक जुनून आए, हौसला आए। तो लोगों को हौसला देने के लिए कतर ने यह फैसला किया कि सारी ट्रांसमिशंस को वो टीवी की खत्म कर देगा। और फौरन से कतर की गवर्नमेंट ने फैसला किया कि वो अपनी मिलिट्री की जितनी भी परेड्स हैं या जो नेशनल सॉन्ग्स हैं उनको दिखाना शुरू कर देगा, ताकि लोगों के अंदर ये बिलीव आए कि वो उनकी जो सॉवरेनिटी है वो कोई भी अगर इवेट करने की कोशिश करेगा, उसको कोई भी कंप्रोमाइज करने की कोशिश करेगा, तो कतर जो है वो रिटेलिएट कर सकता है। एक तरह से लोगों को मैसेज देने का, एक पॉजिटिव मैसेज देने की बात की गई है कि लोग परेशान ना हो। अब अगली बात आपको बताऊंगा, देखिए अगली बात क्या है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगली बात यह है कि कतर क्या रिस्पॉन्स कर सकता है, क्या कतर रिटेलिएट करेगा, रिटेलिएट नहीं करेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताऊं। कतर क्विकली एक्यूज आफ्टर द अटैक ऑफ इसराइल, Qatar quickly accused Israel of reckless behavior and breaking international laws, and the attack has been widely condemned in the Middle East and beyond. अब पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट की तरफ से जितने भी मिडिल ईस्ट के मैक्सिमम कंट्रीज हैं सब ने इसको कंडेम किया है, चाहे वो इवन वो हमास हो, इवन वो महमूद अब्बास साहब हो जो कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट हैं, जॉर्डन के किंग हो, यूएई के जो है वो किंग हो, इसके अलावा सऊदी अरबिया का MBS मोहम्मद बिन सलमान साहब हो। इन सब लोगों ने कंडेम किया है कि कतर की, फिर ईरान ने भी कंडेम किया है। ईरान ने भी कल कंडेम किया है कि कतर की सॉवरेनिटी क्यों पामाल की गई है। ईरान ने भी कंडेम किया, पाकिस्तान ने कंडेम किया है, चाइना ने कल कंडेम किया। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री का मैं आपको कमेंट पढ़ाता हूं कि चाइना ने क्या कहा है। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, अब जो है क्वेश्चन ये है कि कतर कैसे रिटेलिएट कर सकता है, कतर क्या कर सकता है। देखिए मैं आपको ऑलरेडी सिनेरियो दे चुका हूं, कतर कुछ भी नहीं कर सकता। कतर क्या कर सकता है, कतर एक चीज कर सकता है, वो कंडमनेशन कर सकता है, जो वो कर चुका है। कतर के पास वो कैपेबिलिटीज नहीं है, वो मिलिट्री पावर नहीं है कि वो इसराइल के अंदर जाके इसराइल को अटैक करे और उसको नुकसान पहुंचाए। बिकॉज अगर वो करेगा तो फिर इसराइल भी रिटेलिएट करेगा, अमेरिका भी रिटेलिएट करेगा, और ऑलरेडी अमेरिका की फोर्सेज इस टाइम कतर के अंदर बैठी हुई हैं। तो अमेरिका विल नेवर अलाउ कतर एयरफोर्स या कतर मिलिट्री टू डू एनी काइंड ऑफ सच थिंग सो दैट इट कैन इम्पैक्ट देयर स्टेबिलिटी। नंबर वन। अगली बात यह है कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कतर ने यह बात की है, कतर की तरफ से बार बार ये मैसेज आ रहा है कि वो कंडेम करते हैं और वो दोबारा इस तरह के किसी अमल को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब इसराइल ये कह रहा है कि जब तक वो हमास की टॉप लीडरशिप को नहीं मारेगा, फॉरेन कंट्रीज में जिन्होंने अजाइलम लिया हुआ है, वो सुकून से नहीं बैठेगा। तो इसराइल की तरफ से तो मैसेज क्लियर कि इसराइल विल अटैक एंड अटैक एंड अटैक। बट क्या कतर इस चीज को देख रहा है, इट्स जैसे मैटर ऑफ टाइम, इसको हम देखने में टाइम लगेगा। अगली बात आपको बता, देखिए अब मसला क्या है। देखिए अब इस टाइम दो तरह के सिनेरियोज बन रहे हैं। मैंने आपको याद होगा कल एक सिनेरियो बताया था कि इसराइल ने ये जो ऑपरेशन इसराइल ने लॉन्च किया है, इस ऑपरेशन का नाम इसराइल ने दिया है समिट फायर। समिट फायर नाम दिया। आने वाले दिनों में अगर कोई आप लोगों का कोई सवाल आया CSS के एग्जाम में, UPSC के एग्जाम में, या गवर्नमेंट का कोई एग्जाम है, तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि रिसेंट इसराइली स्ट्राइक ऑन दोहा, व्हाट वाज द ऑपरेशन नेम, तो ये समिट फायर नाम था इसका। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, देखिए बात क्या है। बात इस टाइम ये कि कल मैंने जब अपना पहला एनालिसिस किया शुरू के 2 घंटे के बाद, जब मैं चीज़ों को देख रहा था, मैंने आपको बताया था कि जो कतर है, कतर के ऊपर जो एयर स्ट्राइक की है इसराइल ने, ये तकरीबन 3 से 5 फाइटर जेट्स इसराइल ने यूज किए होंगे, तकरीबन 3 या 5। लेकिन मेरी वो असेसमेंट थी, वो मैंने अपनी असेसमेंट को दोबारा री एवोल्यूएट किया है। जो मेरी अभी असेसमेंट है और जो रिसोर्सेज कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं
کہ قطر جو ہے کہ اسرائیل نے 15 F-35 فائٹر جیٹس یوز کیے ہیں، 15۔ اب 15 کیوں یوز کیے ہیں یہ ایک بڑی حیرانی کی بات ہے، بیکاز قطر تو اسرائیل سے اتنا دور بھی نہیں تھا، اور قطر کوئی ایک طرح سے کوئی اتنی ہوسٹائل ٹیریٹری بھی نہیں ہے اسرائیل کے لیے، وہ آرام سے جا کے 2-3 فائٹر جیٹس کو لے کر جا کے اسٹرائک کر سکتا تھا، لیکن اس نے 15 F-35 فائٹر جیٹس وہ لے کر گئے 15، وچ شوز کہ اسرائیل نے بھی کوشش سے کام لیا، اس کو بھی ڈر تھا کہ کہیں بیک فائر نہ ہو جائے یہ کھاتا، اور کہیں جو ہے وہ میرے اوپر اٹیک نہ کوئی کر دے، یا امریکہ کی طرف سے کوئی مس کنسیپشن میں آگے پیٹریٹ ایئر ڈیفنس بیٹریز جو امریکہ کی قطر میں ہیں وہ ایکٹیویٹ نہ ہو جائیں، تو یہ ساری چیزیں اس نے رکھی ہوئی تھی۔ اینی ویز اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسرائیل کے سورسز کیا کہہ رہے ہیں اور یہ آپریشن کنڈکٹ ہوا کیسے تھا۔ جو میں نے کل اپنے باتیں بتائیں تقریباً ساری باتیں وہی ہیں، بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو موڈیفائی اٹ، اور میں کچھ اور باتیں اس کو شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ According to a lot of sources, it conducted a precise strike, targeted a Hamas senior leaders in the area using precise munitions. اب F-35 کی جو اسٹرائک ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی بڑی پریسائز اسٹرائک ہے، اس کا جو نشانہ ہے وہ بڑا ایکوریٹ ہے، جہاں بھی یہ نشانہ لگاتے ہیں، جہاں بھی ان کا ایسٹ ہوتا ہے جس کو انہوں نے مارنا ہوتا ہے، یا جہاں بھی ان کی لائبلٹی ہوتی ہے جس کو انہوں نے فارغ کرنا ہوتا ہے، تو وہ فوراً اس کو اٹیک کر لیتے ہیں، اور چانسز ہوتے ہیں 99.99% کہ وہ فارغ ہو جائے گا۔ لیکن اس میں بہت حیرانی کی بات ہے کہ وہ کچھ لوگ بچ گئے۔ اینی ویز موونگ فارورڈ، اب اسرائیل کا جو میڈیا ہے وہ یہ بار بار رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیل نے 15 فائٹر جیٹس اڑائے، اور ان 15 فائٹر جیٹس میں سے 10 دفعہ جو ہے وہ اٹیک ہوا، یعنی مثال کے طور پہ اگر 15 فائٹر جیٹس اڑ رہے ہیں تو 10 ایئر اسٹرائکس ہوئیں،